नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बैंक लूटकांड का आज आगरा पुलिस ने खुलासा करते हुए लूटकांड के मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि बीते दिनों ताजनगरी आगरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र की रोहता ब्रांच की इंडियन ओवरसीज बैंक में 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा करीब 57 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाश बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर असलाहों के बल पर बैंक में रखा कैश लूटकर फरार हो गए थे। वहीं आगरा पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए करीब आधा दर्जन से अधिक टीमें बनाकर बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। वहीं आज पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि बैंक लूट का मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अभी 3 बदमाशों की तलाश जारी है। पकड़े गए अभियुक्तों से लगभग 40,20,000 रुपये की रकम, मोटरसाइकिल व असला बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला प्रताप से पुलिस ने कुछ रकम बरामद की थी, जो कि एक बदमाश के रिश्तेदार के यहाँ छुपा कर रखी थी और उसको खेतों से बरामद किया गया था। वहीं साथ ही साथ बैंक के अस्थायी कर्मचारी ने इस योजना को अंजाम दिया था। वही इस घटना का मुख्य सूत्रधार था और उसने ही लूट की योजना बनाई थी और अपने साथी को लूट की सारी जानकारी दी थी। कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। यही बात इस लूट डकैती में हुई और घर के ही भेदी ने लंका ढाई थी और तभी इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जानिए क्या कहना है इस घटना के विषय में अधिकारी। कितनी बरामदगी इसमें हुई और कितने लोग अभी फरार हैं? ये आप सभी अवगत होंगे कि 15 तारीख को दिन मंगलवार को शाम 5 बजे सदर थाने के रोहटा कस्बे में इंडियन ओवरसीज बैंक में 4 लड़कों ने घुसकर बैंक कर्मियों को बंधक बना के करीब, जो बैंक कर्मी बता रहे थे 56 लाख, जो उन्होंने लिखा है 56 लाख और 90,000 रुपये की लूट दर्शाई थी। हम और हमारे आईजी साहब और एसएसपी उनकी पूरी टीम मौके पर तत्काल हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ के एसएसपी श्री बबलू कुमार ने एसपी सिटी रोहन के नेतृत्व में अपने जितने दक्ष और व्यावसायिक जितने कर्मचारी थे उनकी टीम बनाई, जो आगरा जनपद के सबसे जो अच्छे हमारे इंस्पेक्टर थे, सुरागरस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और हमारे जितने पुलिसकर्मी, उनकी इन्होंने 8 टीमें बनाई थी। और उसी दिन उसी समय से हम लोग प्रतिदिन इस पे लगे हुए थे। अथक प्रयास के बाद कल हमने 3 लड़कों को पकड़ा। हमारी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि हम उसमें कैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको मैं नहीं बता सकता हूँ, इससे हमारी विवेचना प्रभावित होती है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कल 3 मुख्य अभियुक्त पकड़े गए हैं। उसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि इस बैंक जो लूट हुई थी उसमें वहाँ के एक बैंक कर्मचारी की ही मुखबिरी थी और सभी उसके जहाँ का रहने वाला खंडारी का वहाँ के उसके सारे पुराने मित्र थे। जब उससे पूछताछ हुई, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ता गया उससे पूछताछ हुई तो उसने और अपने उसके जो साथी थे उनके नाम बताएं। तो अभी तक करीब 40 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है जो उस लूट में थे। एक तो जो बैंक कर्मचारी है पुनीत कुमार, जो उस समय भी बैंक में था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। उसमें से 2 लड़के मिल गए हैं, एक है रंजीत मिल गया है और एक ठाकुर दास। ये ठाकुर दास और पुनीत ने मिलकर सारी इसकी रचना रची थी कि कैसे कैसे बैंक लूट होनी है। तो हमारे पास 3 मुख्य अभियुक्त मिल गए हैं, पुनीत जो बैंक कर्मचारी है, ठाकुर दास और रंजीत। अभी 3 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, लेकिन इन तीनों को जिन्होंने पनाह दी थी, जिन्होंने शरण दी थी, जिन्होंने इनको पैसा छुपाने में मदद की थी, उसमें से 2 महिलाएं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कुल हमारे पास अभी 5 गिरफ्तारी हो गई हैं, करीब 40 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है। शेष 3 जो मुख्य अभियुक्त और हैं उनकी और जो बाकी रकम है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं।
मैं अपने टीम को, बबलू कुमार को, एसएसपी को और एसपी सिटी को हार्दिक बधाई देता हूं और पीछे जो मेरी पूरी टीम खड़ी है मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं अपनी तरफ से इस अथक मेहनत करके इतनी बड़ी सनसनीखेज वारदात को मात्र 4 दिन के अंदर इसका जो उन्होंने खुलासा किया है, इसके लिए पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से 50,000 रुपये का पुरस्कार देता हूँ। धन्यवाद। बैंककर्मी के अलावा अगर बात करें आरोपियों की, तो इनका प्रोफाइल क्या है सर और किस तरीके से पुलिस वहां तक पहुंची? नहीं, मैंने कह दिया कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, ये मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ, उससे हमारी विवेचना प्रभावित होगी। उसमें से ऐसा है, उसकी जानकारी कर रहे हैं। अभी तक एक तरुण उर्फ बंटी है, उसका आपराधिक इतिहास हमें पता चला है। बाकी हमारी टीम उस पर काम कर रही है और जैसे जैसे इस पर प्रगति होगी मैं आप सभी को अवगत कराते रहूंगा। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती कांड के मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपको बताते चलें कि ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित थाना सदर के रोहता इंडियन ओवरसीज बैंक में पिछले मंगलवार 15 दिसंबर को अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की नोक पर बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लगभग 57 लाख रुपए की लूट की थी, जिसका पुलिस ने सफलतापूर्वक अनावरण कर दिया। आपको बता दें, इस खुलासे के लिए पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक टीमें लगाई थी और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए थे, मगर पुलिस को जेल के अंदर से एक सफलता मिली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंच गई और मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं लगभग 32,20,000 रुपये भी बरामद कर लिए हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ मैं चोप सिंह सक्सेना, आगरा।